मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस के आरोपियों से एक बार फिर पूछताछ शुरू हो गई है। रविवार को एनसीबी की एसआईटी ने इस केस से जुड़े 2 आरोपियों से पूछताछ की। इस मामले में आर्यन को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आर्यन से आज या कल में पूछताछ हो सकती है। दूसरी ओर एनसीबी अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के लिए भी विजिलेंस टीम दोबारा मुंबई रवाना हो चुकी है। आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की एसआईटी टीम एक्शन में है। एसआईटी ने इन मामलों के आरोपियों से रविवार से ही पूछताछ शुरू कर दी है। कल इस केस के 2 अहम आरोपियों अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। दोनों से रात करीब 8 बजे तक पूछताछ चली। इसी केस में आरोपी आर्यन खान को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तबीयत ठीक न होने के चलते वो एनसीबी नहीं पहुंचे। आर्यन खान क्यों नहीं आया आज? तो क्या कोई रीजन बताया गया? आर्यन खान से पूछिए सर, कोई जवाब नहीं आया क्या? हालांकि एनसीबी के अधिकारी इस मुद्दे पर मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आर्यन की तबीयत ठीक रही तो आज नहीं तो मंगलवार को वो एनसीबी के सामने अपना बयान दर्ज कराने पहुंच सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी जिन 6 मामलों की जांच कर रही है, उनमें जितने भी आरोपी हैं, सबको एक एक कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जिन 6 मामलों में पूछताछ होनी है, उनमें आर्यन खान, समीर खान, अरमान कोहली, मुंब्रा का एक मामला है जिसमें एमडी बरामद की गई थी। इसके अलावा एक जोगेश्वरी का भी मामला है जिसमें 1 किलो चरस मिली थी। डोंगरी का भी एक मामला है जिसमें आरोपियों के पास से ड्रग्स जब्त की गई थी। गौरतलब है कि 6 मामलों की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची एसआईटी टीम में कुल 13 जांच अधिकारी शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह कर रहे हैं। दूसरी तरफ आर्यन केस में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एनसीबी की विजिलेंस टीम भी आज जांच को आगे बढ़ाएगी। एनसीबी के विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं। पहले इस टीम में 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 2 सदस्य और बढ़ाए गए हैं और अब इस जांच टीम में 7 सदस्य हो गए हैं। ये जांच टीम एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत अन्य अधिकारियों के ऊपर लगे पैसों के लेन देन के मामले की जांच कर रही है। ये टीम अब तक करीब 1 दर्जन लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। टीम अब इस मामले के मुख्य गवाह किरण गोसावी, प्रभाकर सेल, मनीष भानुशाली, पूजा डडलानी के बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा इस केस में सैम डिसूजा से भी टीम पूछताछ करेगी, जिसके मुंबई एनसीबी अफसरों से करीबियों के आरोप लगे हैं। इस मामले में आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सेल को समन भेजा जा चुका है। प्रभाकर सेल किरण गोसावी का ड्राइवर था और उसका कहना है कि उसने करोड़ों की डील के बारे में खुद सुना था। प्रभाकर मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा चुका है। पकड़ में आया था तो उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर था। एनसीबी ने इससे पहले भी सेल को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ था। हालांकि प्रभाकर के वकील ने कहा था कि प्रभाकर को एनसीबी ने कभी भी बुलाया नहीं था। इसके अलावा सूत्रों की माने तो एनसीबी विजिलेंस और वहीं क्रूज ड्रग्स कांड में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की ओर से नवाब मलिक के जो करीबी का नाम लिया जा रहा था, एबीपी न्यूज ने उसे ढूंढ निकाला है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने जिस सुनील पाटिल को पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया था, उसी मोहित ने किए हैं बड़े बड़े खुलासे। ये है सुनील पाटिल, जो क्रूज ड्रग्स केस में अपना बयान दर्ज कराने मुंबई पुलिस के एसआईटी के सामने पेश हुए। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के अधिकारियों पर लगे धन वसूली के प्रयासों के आरोप की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने ये एसआईटी गठित की है। एसआईटी ने सुनील पाटिल के बयान दर्ज कर लिए हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में सुनील पाटिल ने कहा कि उसे मास्टरमाइंड कहना गलत है, वो खुद इस मामले में पीड़ित है। सुनील पाटिल के मुताबिक क्रूज पर छापा मरवाने में मनीष भानुशाली ने उससे मदद मांगी थी। नीरज यादव ने मनीष भानुशाली को फोन किया। अब भाव के साथ है तो बोलता है एक टिप आई है मुंबई में कार्डेला क्रूज पे एक बड़ी पार्टी होने वाली, ड्रग्स पार्टी होने वाली है। तो मनीष भानुशाली फोन कर आप कांटेक्ट निकालो एनसीबी से कांटेक्ट। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, हाँ बट श्याम डिसूजा करके था जिसको मैं 1 साल से जानता हूँ, उसका वो एक मैटर था तो उसने मुझे कॉल किया था। श्याम को जानता था मैं, एनसीबी से उसके काफी अच्छे रिश्ते थे।
सैम क्या करता है एनसीबी के लिए? सैमुअल डिसूजा, उसका नाम मेन सैमुअल डिसूजा है। सैमुअल डिसूजा एक्चुअली एक केस में था, 4 महीना पहले इसने मुझे फोन किया था कि भाई मेरे पे एक एनसीबी का समन्स आया है, मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो, या फिर मेरा कोई कांटेक्ट नहीं तो मैं ये सब हेल्प नहीं करता। इस मामले में सुनील ने मनीष भानुशाली की मदद कैसे की, ये जानने से पहले जान लीजिए कि इस मामले में एक नया नाम नीरज यादव का आया है। आखिर कौन है नीरज यादव? नीरज यादव ये जो पहली टिप देने वाला, नीरज यादव ने धवल को 4 बजे कहा कि क्रूज पार्टी हो रही है बॉम्बे में, बहुत बड़ा गेम है, आप करते हो क्या? तो मैंने मना कर दिया। नीरज यादव ये है मध्य प्रदेश का रहने वाला, वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय का कार्यकर्ता है। सुनील पाटिल का कहना है कि सैम डिसूजा का नंबर उसने मनीष भानुशाली और उसके साथियों को दिया था, लेकिन क्या इससे ये जाहिर हो जाता है कि ये सैम ही इस मामले की कड़ी थी और सैम ने ही मनीष भानुशाली को एनसीबी अधिकारियों से मिलवाया? क्या सैम के संबंध सीधे एनसीबी अधिकारियों से थे? जब सैम डिसूजा ने 4 महीना पहले पैसा दिया है, वो खुद एग्री करता है, तो आप सैम से ही पूछो, उसका हो सकता है तभी तो उसने पैसे देके छूटा हो 4 महीना पहले जून में। सैम का काम क्या है? सैम करता क्या? क्या वो डायरेक्ट पेडलरिंग का काम करता है? उसके कॉन्टैक्ट्स देखो आप, सैम के कॉन्टैक्ट लिस्ट अभी जब जांच एजेंसी पता करेगी तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखो किस किस के नंबर है, किस किस को सीडीआर निकालेंगे। जब अगर काम करता होगा तभी समन्स आया होगा ना। मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, किरण गोसावी वो दिन एनसीबी के ऑफिस से कंटिन्यू साथ में ही थे ना। मुझे 2 तारीख को जब पता चला कि इन्होंने रेड की, मेरे को जगाया गया होटल से, धवल का फोन आया था 10 साढ़े 10 बजे कि आप उठो, ये काम हो गया उनका। तो मैं उठ के देखा, टीवी चैनल देख रहा था, तो मैं जस्ट उनको पूछा। फिर सैम ने मुझे बोला कि तो मैं तो ऑलरेडी नंबर तो दे चुका था, इनका कांटेक्ट तो पहले ही करा चुका था। फिर मनीष भानुशाली लगा कि शाहरुख का लड़का है। सुनील पाटिल का कहना है कि उसे दिल्ली बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई और मुंह न खोलने की धमकी दी गई। दिल्ली में दबाव जा रहा था। दिल्ली में ये लोगों ने नवाटल में बुलाया, मुझसे कुछ रिकॉर्डिंग्स करवाए, मुझे मारा इन्होंने, धवल भानुशाली ने मारा और वो मनीष भानुशाली ने किया कि तुम कुछ करोगे तो फिर मेरे से कुछ रिकॉर्डिंग्स एक कराए गए। बाद में मैं जैसे क्या कहा गया रिकॉर्डिंग में कि तुम अहमदाबाद बॉम्बे मत जाओ ना, किसी से मिलो ना, किसी से बात करो, तुम चुपचाप बैठे रहो कहीं पे। दिल्ली से पहले मनीष भानुशाली ने सुनील पाटिल को अहमदाबाद में भी रखा था। आखिर अहमदाबाद का क्या कनेक्शन है? इस सवाल पर सुनील का कहना है कि मनीष भानुशाली की वहां काफी नेताओं से जान पहचान थी। मनीष भानुशाली के वहाँ पे काफी संबंध है मिनिस्टर लोगों से, तो वो मुझे मिलाता भी था, हम लोग बात भी करते थे का वहाँ पे, बस उतना ही है। उसका क्या संपर्क हो मनीष भानुशाली जाने और वो लोग जाने। ये तो मुझे तो खाली इतना कांटेक्ट निकालने लेके लिखा, तो मैंने कांटेक्ट निकाल के सैम डिसूजा का दिया। बाद में क्या डीलिंग हुई क्या नहीं हुआ, मुझे खाली सुबह 8:30 बजे दूसरे दिन बोला गया कि 50 लाख रुपए रखने, कहाँ रखने, बस उतना ही है। सुनील पाटिल पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बेटे के करीबी होने के भी आरोप लगे हैं, लेकिन सुनील इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। बात तो मैं ऋषिकेश देशमुख से मेरा आज तक हाय बाय नहीं है, हाय बाय भी उससे नहीं है, हाय हेलो भी नहीं है, मेरा उससे कोई कांटेक्ट एक पैसे का नहीं है। नवाब मलिक जी से मैं जानता, खाली हमारे नेता करके देखा था, बट आज तक मैं उनसे कभी रूबरू नहीं मिला ना। एनसीपी के कार्यकर्ता है? मैं 2016 तक था एनसीपी, 99 से 2016-17 तक एनसीपी का कार्यकर्ता था। उसके बाद मैंने राजनीति से हट गया हूँ मैं। सुनील पाटिल का दावा है कि मनीष भानुशाली ने उसे एक लिस्ट भेजी थी कि उस दिन क्रूज पर कौन कौन आने वाला है। उसमें आर्यन खान का नाम नहीं था, अरबाज मर्चेंट का नाम था। ये बात उसे छापा मारने के बाद बताई गई थी। सुनील पाटिल के इस खुलासे के बाद निश्चित तौर पर इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। देखिए, ड्रग्स केस में जांच तो अपनी जगह है, मेन फोकस एनसीबी और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बीच चल रहा झगड़ा है। नवाब मलिक लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और बीजेपी के नेताओं पर वसूली रैकेट चलाने के आरोप लगा रहे हैं। रविवार को तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि आर्यन की किडनैपिंग की साजिश रची गई थी। नवाब मलिक और उसका परिवार डरने वाला नहीं है। लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है, लड़ाई हजारों करोड़ का एक्सटॉर्शन जो शहर में हो रहा है उसके खिलाफ है। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि पूरा मामला किडनैपिंग और वसूली से जुड़ा हुआ है
और इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बीजेपी नेता मोहित कंबोज है, जिसके समीर वानखेड़े से करीबी संबंध है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। नवाब मलिक पहले से कह रहे हैं कि एनसीबी ने मोहित कंबोज के साले ऋषभ सचदेवा को भी क्रूज पर पकड़ा था, लेकिन ऋषभ प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया था। यानी आर्यन को वसूली के लिए फंसाया गया, लेकिन गोसावी की आर्यन के साथ सेल्फी ने पूरा मामला खोल कर रख दिया। एक वीडियो हमने फिर दिखाया जिसमें ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया, और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।